महाराज इस बार हमारे लिए आप हार जाइए, क्योंकि आपका अवतार ही इसीलिए हुआ विप्रथेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। प्रभु आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मनं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु हमारी आराधना को स्वीकार कीजिए, आप हार जाइए। जरासंध ने गलत प्रण ले लिया, उसने यज्ञ ही इस प्रकार का आयोजन किया है, सारे ब्राह्मणों को बोला मैं 18वीं बार अगर मैं नहीं जीता, मेरी पुनः इस बार भी हार हुई तो मैं आपको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए प्रभु 18वीं बार युद्ध छोड़ के भाग गए, इसलिए प्रभु का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान की। सभी ब्राह्मणों ने प्रभु से आराधना की, प्रभु अब की बार जीत होती है तो इस बार हार जाइए, क्योंकि आपका अवतार हमारी रक्षा के लिए हुए हैं। फिर प्रभु ने जाकर के सुंदर द्वारिकापुरी बसाई, सोचा अब शांति से द्वारिकापुरी में मैं जाके बैठूंगा। वहां के द्वारिकाधीश जैसे ही बनते ही प्रभु के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। इतने परिवार में, बड़े से परिवार में कौन शांति से बैठ पाएगा? प्रभु नहीं बैठ पाएगा। आगे देखते हैं हम, प्रभु का जीवन पूरा संघर्षों से भरा है। और जैसे ही प्रभु एक दिन अपने बच्चों को लेकर के बोले आज मैं इनको घुमाने के लिए लेके जाता हूँ। जैसे प्रभु भ्रमण में भी बच्चों को बोला बच्चों आप इस एक बागवान में आप घूमे। प्रभु ने बच्चों को वहां पर अपना छोड़ दिया और खेलते खेलते बच्चे वहां पर खेल करने लगे। खेलते ही बच्चों की गेंद एक कुएं में गिर गई। उस कुएं में से बच्चे जाने के लिए जा रहे थे, प्रभु ने बोला बच्चों गिर जाओगे, कोई सयाना आदमी जाएगा तो कहां पर पड़ी है कैसे निकाले वो आपको तरीका बताएगा। जैसे वहां पर प्रभु ने झांक के देखा तो उसमें एक विशाल काय गिरगिट गिरा हुआ था। सामान्यतः इतना बड़ा गिरगिट नहीं होता है जो गिरगिट था। प्रभु ने बोले गिरगिट स्वभाव में देखने में लग रहा है, सात स्वरूप सब उसका वैसा ही है, लेकिन आखिर ये यहाँ कैसे गिर गया? भगवान ने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला। जैसे ही भगवान ने उस गिरगिट का स्पर्श किया, वह गिरगिट स्वरूप अपना स्वरूप छोड़ करके दिव्य पुरुष का रूप धारण किया और एक अलौकिक पुरुष प्रकट हो गया उसमें से। प्रभु के चरणों को स्पर्श करके दिव्य स्तुति भगवान की करने लगा। भगवान बोले को भगवान आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तो गिरगिट बोले नृणो नाम नरेंद्रो मिक्षापुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णं स्पर्शम्। महाराज मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु वंश का बेटा नृग नाम से जाना जाता है। आप कहीं भी दानियों में अगर किसी की चर्चा सुनेंगे तो सबसे मेरा नाम अग्रगण्य आएगा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज की ज्ञानियों में चर्चा थी, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों की श्रेणी में सबसे आगे आ गया, वैसे दानियों की श्रेणी में मेरा नाम आगे आ गया। तो इतने बड़े ज्ञानी होकर के, इतने बड़े दानी होकर के आप इस कुएं में क्यों गिर गए? महाराज बरसात की बारिशों को गिनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी गिनी जा सकती है। लेकिन मेरे द्वारा दी गई हुई गौमाताओं को गिनना मुश्किल है महाराज, जो मैंने गाय दान में दी थी। हाँ, तो इतनी गाय दान करने के बाद तुम्हें ये गिरगिट की योनि क्यों प्राप्त हुई? वो गायें ऐसी तो नहीं थी कोई जब उपयोग करने के बाद जैसे छोड़ देते हैं ना, आजकल भी लोग सड़कों में देखते हैं गौ माता का दुग्ध दोहन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं महाराज, सब कामधेनु गौएं थी, दुग्ध देने वाली थी। पयस्वनी स्वतुरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिलः हेमशृंगी न्यायार्जितारूप्य पुरा स्वप्रा दुकूलमाना भरणा ददावहम्। दूध देने वाली एकदम नई नवेली सरल सोने के सींग से मड़ी हुई
शादी के घरों से सजी हुई, दिव्य आभूषणों एवं वस्त्रों से अलंकृत हुई उन गायों का दान करता था महाराज। मैं क्या पाप की कमाई का दान करते? नहीं महाराज, न्यायार्जितम, न्याय से अर्जित किए हुए धन। तो तुम्हें ये पाप कैसे लग गया, ये योनि कैसे प्राप्त हुई? बोला महाराज मेरे जीवन में मेरे से एक भूल हो गई। तो क्या भूल हो गई तुमसे? भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी भूल, क्या भूल हुई तुमसे बता? बोले महाराज एक ब्राह्मणों की गायों के झुंड में मेरी गाय आके मिल गई और मैं उस गाय को नहीं पहचान पाया। उस गाय को मैंने एक ब्राह्मण को दान दे दी। मैं नित्य प्रति एक ब्राह्मण को गौवे दान देते रहता था, लेकिन जो वो गाय मैंने दान दी वो किसी दूसरे ब्राह्मण की गाय आकर के मेरी गायों में मिल गई थी। जिसको मैंने गाय दी वो गाय, दूसरा ब्राह्मण बोला ये गाय तो मेरी है, तुमने ये गाय हमको कैसे दे दी? और दूसरा व्यक्ति बोला नहीं, ये गाय तो मुझे भगवान ने, ऋषि ने, संत ने, राजा जी ने मुझे दान दे रखी है। वो दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ने लगे। झगड़ते झगड़ते महाराज समाधान निकालना मुश्किल हो गया। दोनों ब्राह्मण गाय लेके रुष्ट होकर के मेरे पास आए और यमराज के पास जाकर के बोले महाराज आप बड़े दानी हैं, महादानी हैं, तो आपने ये गलती कैसे कर दी? तो मैंने यमराज से बोला महाराज मेरे से ये गलती हो चुकी थी। एक गाय मेरी गायों के झुंड में आग मिली थी, मैंने अपनी ही गाय समझ के किसी अन्यत्र, यद्यपि अपनी गौशाला में मैंने नहीं उसको पाला, किसी दूसरे ब्राह्मण को भूलवश दे दिया, यही गलती हुई। यमराज बोले हाँ हम समझ गए। अब वत्स ये बोलो, तुम अपने किए हुए सुकर्मों का फल भोगना चाहते हो या जो तुमसे वो गलती से कर्म हो गया था उसको? तो वो बोले महाराज मेरी और गलतियों को बताइए। बोले नहीं, गलती आपसे एक ही हुई है, हमारी लिस्ट में भी आपकी एक गलती है, वो गौ माता जो आपने 2 ब्राह्मणों को दे दी थी। बोले महाराज मेरे को पहले मेरी गलतियों की सजा दी, अच्छाइयों का फल तो आप दें ना दे स्वतः ही मिल जाएगी, उनको बाद में भी भोग लूंगा, मेरी गलतियों का मुझे फल दीजिए। तो उन्हीं गलतियों का फल महाराज ने भोगने के कारण मुझे गिरगिट की योनि प्राप्त हुई और आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ। आप चल करके मेरे पास आए, आपके स्पर्श से मेरे पाप, सारे पाप समाप्त हो गए, क्योंकि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते, अनंत 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 जन्मों के जब हमारे भाग्य उदित होते हैं तब हमें धर्म, भक्ति, सत्संग, भाग्योदय, बहुजन्म समझिए, तब हमें भक्ति प्राप्त होती है। अहिल्या जी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गंगा जी में गए थे और इंद्र ने छल करके ऋषि का भेष धारण करके उनके आश्रम में पहुंचे और ऋषि वर स्नान करने के लिए गए थे, वहां छल करके गौतम का भेष करके आश्रम में प्रवेश किया। जैसे ही वापस वहां से गौतम ऋषि आए, इंद्र को वहां देखा तो कुछ बिना सोच विचार किए हुए मेरे ऋषि के अंदर, मेरी ऋषि की कुटिया में ये कैसे प्रवेश पा गया? पहले तो उसको श्रापित किया, फिर बोला अहिल्या तू कोई साधारण स्त्री थोड़ी है, तू ऋषि पत्नी है, तूने भी इसको नहीं रोका, तुझे मैं श्रापित करता हूं। पत्थर बन गई जाकर के। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तब पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हो कर जोड़ रही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सद्गुण होय जोड़ रही, अति प्रेम अधीरा फुलत शरीरा, प्रेम अधीरा फुलत शरीरा, मुख नहीं आवत वचन
कही, भग नहीं आते भजन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़ भागी चरण लागी। युगल नयन जलधार बही, जुगल नयन जलधार बही। भगवान के चरणों में पड़ गई अहिल्या, जैसे ही रक्षा की स्तुति करना भी भूल गई। प्रभु मेरे तो भाग्यों का उदय हो गया, आप जैसे संत मुझे यहाँ पर मिल गए। मैं तो जन्म जन्मांतर के मेरे पाप नष्ट हो गए। मेरे पतिदेव ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, मुझे श्राप देकर के पत्थर बना दिया। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में मारा, परम अनुग्रह देखऊ भरी लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, यही लाभ शंकर जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिस प्रकार से अहिल्या प्रभु की स्तुति करने लगी थी त्रेता युग में, और संत ऋषि की पत्नी है ना, कितना बड़ा वचन बोला। मुनि श्राप पहले स्तुति की, बोले मेरे पतिदेव जहां कहीं भी हैं उनका अनुग्रह किस प्रकार से करूं। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, मुझे श्राप नहीं दिया मुनि ने, मेरे ऋषि ने, मेरे पतिदेव ने अति भल ऐसा किया। मैं तो अपने पतिदेव के साथ आश्रम में रहती थी, मेरे पतिदेव गंगा जी स्नान करके आते थे, मैं यहाँ आकर के सेवा शुश्रूषा करती थी, भक्ति पूजा पाठ करती थी। लेकिन आज तो जिस उद्देश्य के लिए मैं पूजा स्नान इत्यादि हम करते थे, उस उद्देश्य की पूर्ति करा दी, श्री हरि को प्राप्त करवा दिया, श्री हरि को प्राप्त करवा दिया। इस प्रकार से अनेक स्तुतियां कर रही थी। उसी प्रकार वो गिरगिट भी प्रभु की स्तुति कर रहा है। प्रभु मैंने गलती से एक ही पाप किया था, एक गाय दो ब्राह्मणों को दे दी थी, दोनों झगड़े, और इस कारण से उनके बीच में झगड़ा होने से मुझे इस योनि को प्राप्त हुआ, और मुझे ये आज आपके दर्शन करने से मेरा उदय हो गया है, वो कष्ट मेरे समाप्त हो गए। भगवान ने अपने बच्चों से कहा, इसकी कहानी देखी आपने, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। भगवान अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले गए हैं, लेकिन वहां जाकर के समझा रहे, बच्चों देखा इस ऋषि ने एक अपने जिंदगी में एक गलत काम किया था, गलत भी कोई गलती, किसी का धन अपहरण नहीं किया था। अभूल अजान होने से वो गाय मिल गई थी झुंड में, दूसरे ब्राह्मण को दे दी थी, उस कारण से कुएं के अंदर जाकर गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। इसलिए आप लोग अच्छे कर्म करना, सारी यदुवंशियों को भगवान समझा रहे हैं, गलत काम करोगे तो उसका परिणाम भी गलत हुआ। सामने देखिए गिरगिट बैठा हुआ है, उसे किस कारण से योनि प्राप्त हुई, और जानबूझ करके कोई ब्राह्मण का धन खाएगा, हरण करेगा, उसकी गति क्या होगी। बच्चों ये आप देख लेना। इस प्रकार से अनेक दृष्टांतों से समझाया। उसके बाद सारे देवता, सारे गुरु और सारे ब्राह्मणों का ध्यान देते, ईश्वर को चित्त में लगाइए, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। सारे सिद्ध संत गण लोग कैसे अपने अंतःकरण में स्थित प्रभु का दर्शन को पाते हैं।
चित्त शुद्ध होगा तभी आपके मन में विश्वास आएगा, आपका हृदय पुष्ट होगा। इस प्रकार से जितने पुण्य प्रबल होंगे चित्त शुद्ध होगा, मन में विश्वास होगा। ऐसे ही भगवान समय समय पर अपने बच्चों को सुंदर नीति और शिक्षा सिखाते रहे। एक दिन दाऊ जी बोले, भैया यहाँ द्वारिका में बहुत समय हो गया है, अब हम वृंदावन होके आते हैं, ब्रज की होली खेलते हैं। ब्रज में लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। भगवान बोले, भैया जाइए, मुझे अभी यहीं रहना, आप चले जाइए। दाऊ जी महाराज वृंदावन में आए और ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। दाऊ जी आकर के दाऊ जी का वहां बड़ा जोरदार स्वागत किया। दाऊ जी महाराज ब्रजवासी ग्वाल वाल सखाओं के साथ में गर्मी के दिन में सुंदर वृंदावन की गर्मी में जमुना जी में स्नान करने चले गए और वहां जल क्रीड़ा करते करते देखा जमुना जी को ही बलदाऊ जी ने अपने पास बुला लिया और जमुना जी को आदेश दिया, जमुना जी आप ही इधर आ जाइए। जमुना जी बलदाऊ जी महाराज का दर्शन करने के लिए पहुंची। जमुना जी पहले नहीं गई वहां, दाऊ जी नाराज हो गए, अपना हल मुसल निकाल के उठाया, बोले जमुना तुम्हारी इतनी बड़ी आसक्ति बढ़ गई है, मैं आपकी आसक्ति को समाप्त कर देता हूँ। जमुना जी आकर के देवी का रूप धारण करके दाऊ जी महाराज के चरणों में गिर गई। राम राम महाभागो न जाने तव विक्रमम् यस्य कांसेन विधृता जगति जगतः पते। हे अनंत, हे महाभाव, हे शेषावतार बलराम जी, आपकी शक्ति महिमा को मैं नहीं समझ पाई, मुझे क्षमा कीजिए। अनुनय विनय को देख करके दाऊ जी महाराज ने क्षमा कर दिया। अद्यापि दृश्यते राजन जमुनार्कवर्तमः वलस्यांतरवीर्यस्य वीर्य शोचयितुम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित आज ही जमुना जी बलदाऊ जी महाराज के रुष्ट होने के कारण जो जमुना जी को श्राप दे दिया उन्होंने, तू मेरे पास नहीं आई, उस कारण से आज भी जमुना जी टेढ़ी मेढ़ी चलती हैं। जमुना जी अगर देखते हैं तो लहरें टेढ़ी मेढ़ी चलती होंगी और ये टेढ़ी मेढ़ी जमुना जी की लहरें भगवान दाऊ जी महाराज के पराक्रम का परिचय देती हैं। दाऊ जी ने अपने हल और मूसल से उनकी धारा को टेढ़ा कर दिया। बोलो जमुना मैया की, बोलो दाऊ जी महाराज की। परीक्षित जी बोले, महाराज बलराम जी की एक आध और चरित्र सुनाई, बड़ा आनंद आ रहा उनके सुनने में। मैं तो कृष्ण की चरित्र सुनता था, बलराम जी महाराज बोलते जमुना मैया साक्षात कलकल निनाद करती हुई बहती अपने अविरल प्रवाह में, उनको टेढ़ा कर दिया उन्होंने। और सुनाइए। तो सुखदेव जी बोले, तो सुनो परीक्षित, एक द्विविद नाम का बानर था जो सुग्रीव का सचिव था, रामावतार में बड़ा दुष्ट था। अब तक वृंदावन में उत्पात मचाने लगा और जितने भी असुर थे उनको सखा बना दिया, इसलिए दाऊ जी ने उसका भी वध कर दिया। एक बार दुर्योधन की बहन लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में भगवान कृष्ण के पुत्र जामवती, भगवान कृष्ण और जामवती के बेटे सांब सम्मिलित होने के लिए गए, स्वयंवर में गए और सांब ने लक्ष्मणा को देखा, वो मुग्ध हो गई और स्वयंवर से ही लक्ष्मणा जी का हाथ पकड़कर भगा ले गए। तब कौरव कुपित हो गए। दुर्योधन आदि ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते उनको जाके धर दबोचा और उनको पकड़ लिया, जेल खाने में डाल दिया। भगवान को पता लगा हमारा बेटा जेल में है, युद्ध की तैयारी करने लगे और कौरवों को बोले हम देख लेंगे। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत। बलराम जी बोले रुकिए दुर्योधन, बलराम जी बोले रुको प्रभु, आप कौरवों के साथ युद्ध करने की बातें मत करो, क्योंकि दुर्योधन मेरा पक्का चेला है, मित्रता का भाव भी रखता है और मेरे से गुरु का भाव भी रखता है। मैंने उसे गदा युद्ध सिखाया है, इसलिए वो मान जाएगा, मैं उसको समझा दूंगा। बलराम जी अकेले में हस्तिनापुर लेके गए और सूचना पाते तुरंत दुर्योधन आए। आइए गुरुदेव प्रणाम, आपका कैसे हमारे कुटिया में आना हुआ? बलराम जी बोले हमारे सांब को तुमने जेल में डाल रखा, हमारे भतीजे को।
बोले क्या अपराध उसने किया? दुर्योधन बोले अपराध क्या बताऊं, मेरी बेटी का ही हाथ पकड़ के बेटी का स्वयंवर में कर रहा था, वो उठा के ले गया वहां से, इससे बड़ा क्या अपराध बताऊं? बलराम जी बोले सुनो दुर्योधन, हमारे यदुवंशी जितने बालक हैं उनमें सबसे सुंदर सांब है, इतना सुंदर दामाद तुम्हें मिल रहा है, अपनी बिटिया का विवाह उनके साथ ही कर लीजिए, पाणी ग्रहण कर लीजिए सांब के साथ में, क्यों झगड़े को आगे बढ़ा रहे हैं? दुर्योधन बोला गुरुजी औकात में रहिए, देखिए अपना मित्र है करके समझाने जा रहे हैं, लेकिन वंश का प्रभाव, अन्न का प्रभाव, जहां रह रहे हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। और गुरु जी से जब औकात की बात बलराम जी महाराज से कही तो बलराम जी नाराज हो गए। यह सब सुनते ही बलराम जी इतने क्रोधित हुए कि बोले आज तक गुरु शिष्य का हम भाव रखते थे, मैं तुझे अपना शिष्य समझता था और तुरंत अपना हल और मुसल उठा लिया, आगे देख तेरे को आज मैं अपना गुरु का प्रकोप दिखा दूंगा, आज ही तेरी सारी हस्तिनापुरी को मैं पलट दूंगा, पलट के अगर जल गंगा जी में जल समाधित नहीं किया तो मैं आज से अपना हल और मुसल उठाना बंद कर दूंगा। दुर्योधन के मन में भय होने लगे, धरती पर पटका अपना हल मुसल बलराम जी महाराज, सारी धरती डगमगाने लगी और गेंद की तरह हिलने लगी, कांप के सारे कौरव त्राहिमाम त्राहिमाम पुकारने लगे, बलराम जी के चरणों में गिरने लगे, धरती ऐसे डोल रही है, चीख रहे दिग्गज डोल गिरि महिलोल सागर खरवरी, चीख रहे दिग्गज डोल महिलोल सागर खरवरी, मनहरस सुर गंधर्व सुर मुन नाग किन्नर कट कट ही मर कट विकट भट बहु कोटि कोटि धावहि, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ कुटि जावहि, सकल भार उतार अधिपति बार बार ही मोहि, जनु कमठ कर पर सर्पराज जो नित अब चल पावहि, यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है सही, रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्यागी गति पे है सही, त्यागी गति पे है सही, त्यागी गति पे है सही। पूरी धरती बलराम जी के हल और मुसल के प्रकोप से कांपने लगी। राम रामाखिलाधार प्रभावम न विदामते, मूढ़ानाम न कुबुद्धीनाम क्षन्तुर्महस्य त्रिक्रमः। हे बलराम जी महाराज, आप तो अखिलाधार हैं, हम आपके प्रभाव को नहीं समझ पाए, हम मूर्ख हैं, हम कुबुद्धि हैं, हमारी इस मूर्खता को क्षमा कीजिए महाराज। ऐसा जब बलराम जी को कहा तब जाके बलराम जी शांत हुए। दुर्योधन तुरंत भागा, अपनी लक्ष्मणा को लेके आया, उसका हाथ सांब के हाथ में थमा दिया, बोला इससे और बेहतर कोई वर दुनिया में नहीं है, मैंने प्रमाण के साथ देख लिया, और हाथ थाम करके चरणों में गिरा, माफी मांगी बलराम जी से। तब जाके बलराम जी शांत हुए और दोनों को लेकर के अपने घर गए। ऐसे थे बलराम जी महाराज, जब बिगड़ जाते थे तो भगवान भी नहीं उन्हें संभाल पाते थे, जब सही रहते थे अपने छोटे अनुज को, छोटे भाई का फर्ज निभाना दिखाते थे। ऐसी खतरनाक स्थिति बन गई और महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया। भगवान ने खुलकर कह दिया हम पांडवों के पक्ष में हैं। बलराम जी से परामर्श लिया। दाऊ जी बोले कृष्ण हमको तटस्थ मानते हैं, दोनों ही हमारे प्यारे हैं, तो दोनों भाई चाहें तो पांडव और सारे कौरव युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। भगवान बोले सुनो दाऊ दादा, ये तो पक्का है, यद्यपि तुम कौरवों का पक्ष भी ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे गुरु चेले का भाव है, लेकिन मैं तो यतो धर्मस ततो जय है, मैं तो धर्म के साथ ही खड़ा, सनातन के साथ खड़ा रहूंगा। जो अच्छा कार्य करेगा उसको अच्छा फल प्राप्त करवाऊंगा, जो बुरा करेगा उसका परिणाम बुरा होगा, और जहां धर्म होगा उसके साथ रहूंगा। पांडवों के पक्ष में धर्म है तो मैं वहीं खड़ा हूंगा। दाऊ जी बोले दुर्योधन भी मेरा पक्का चेला है, मैं तो वहीं खड़ा हूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन को कैसे छोड़ूंगा, मैं दुर्योधन के पक्ष में रहूंगा। अब मामला गड़बड़ हो गया, दोनों भाइयों भी डिस्प्यूट होने लगे, कैसे करेंगे। उधर श्री कृष्ण भगवान
अपना चक्र लेकर के खड़े हैं वहां पर, बेड़ो बजा रहे हैं, और इधर दाऊ जी महाराज जो हल मूसल को लेकर के बैठे हुए हैं। और प्रभु की लीला हुई। एक दिन अचानक बलराम जी बोले, मेरा मन ऐसा कह रहा है कुछ दिनों में मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा, और मेरे दाऊ जी बहुत तीर्थ यात्रा पर निकलूं। अरे दाऊ जी बहुत बढ़िया है, प्रभु तो चाह ही रहे थे यहाँ से जैसे मेरे बड़े भैया कभी निकल जाएं, मैं फिर कौरवों का काम तमाम करूं। हाँ भैया सुबह से शीघ्र आप निकलिए तीर्थ यात्रा पर। और दाऊ जी महाराज के साथ में और जो लोग थे बोले, हाँ प्रभु सही कह रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा पर, लेकिन सुनना तीर्थ यात्रा हरिद्वार जाकर के 2 लोटे डाल के मत आ जाना गंगोत्री में, डुबकी मार के गंगा जी में, पूरे सारे तीर्थों का 12 ज्योतिर्लिंगों का सभी जगह दर्शन करके आना। दाऊ जी बोले ठीक है मैं निकल रहा हूँ। कन्हैया तू आराम से रहना है। इसलिए प्रभु ने तीर्थ यात्रा करके नैमिषारण्य पहुंचे। नैमिषारण्य से तीर्थ यात्रा शुरू कर रहे हैं बलराम जी महाराज। 1 वर्ष तो कम से कम लगेगा ही उस यात्रा में, उनको यात्रा में जाने देते हैं। और भगवान यहाँ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बलराम जी के तीर्थ यात्रा से आने तक आज पावन प्रकट तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह है, उसके हम दर्शन करते हैं। फिर तब तक वो भी वहां से बलराम जी महाराज भी आ जाएंगे, और संक्षिप्त में हम कथा श्रवण करते हैं तुलसी महारानी की, और उसके बाद पंडित जी आचार्य जी विवाह संपन्न करवाएंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। आज बड़ा पावन दिन है, एकादशी का दिन है। कुछ लोगों ने कल भी मना ली है एकादशी 1 तारीख की, कुछ लोग आज भी मना रहे हैं। दोनों दिन एकादशी है, कभी उदयादित्य के हिसाब से मनाई जाती है, लेकिन इस बार सारे संत लोग बोले आज भी है कल भी, दोनों एकादशी है। तुलसी विवाह आज है, हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में कल भी मना रहे तुलसी विवाह। जाकी रही भावना, जैसे प्रभु की भक्ति तो करें हम, हर दिन चलता है। जिसने कल एकादशी मना ली आज तुलसी विवाह मना रहे हैं। कल भगवान सोए हुए जगा दिए बहुत लोगों ने, हम आज जगा रहे हैं, हमें और आराम मिल, आलस में नहीं है भगवान, और हम आनंदित होंगे उनके साथ। तुलसी और शालिग्राम भगवान की कथा में यह बताया जाता है, एक दिन एक दैत्य राजा जालंधर, उसका आतंक बहुत बढ़ गया था। उस जालंधर को हराना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसकी पत्नी जो वृंदा थी उसका सतीत्व तो बड़ा मजबूत था। हमारे परिवार में हमारा बच्चा, हमारी पत्नी, हमारे पिता, हमारी माता कोई भी सत्कर्म करते हैं तो कर्म की जड़ तो मजबूत हो जाती है। यद्यपि करना सबको चाहिए, लेकिन उसकी जो है जालंधर की पत्नी का सतीत्व तो बहुत मजबूत था। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी, प्रभु महाराज आप इसका सतीत्व को समाप्त कीजिए। और प्रभु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सतीत्व को भंग किया। और ये सूचना जब वृंदा को पता चला कि मेरे साथ छल किया गया है, उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, बोला पत्थर बन जाओ, शालिग्राम बन जाओ। और इस श्राप को स्वीकार करते हुए विष्णु ने कहा वृंदा वृक्ष तुलसी के रूप में पृथ्वी पर आप रहोगी। और उसी दिन से तुलसी महारानी की पूजा की जाती है। बोलो तुलसी महारानी की जय। तुलसी के पौधे को शालिग्राम भगवान विष्णु के साथ में रखा जाता है, और उनकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, और आर्थिक तंगी समाप्त होती है, सुख शांति प्राप्त होती है। और हम आप भी प्रभु को सोए हुए जगाते हैं निद्रा में। भगवान आज योग निद्रा से उठ रहे हैं। उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजः उत्तिष्ठ कमलाकांतम त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए उठिए जागिए, हे गरुड़ध्वज, गरुड़ का चिन्ह धारण करने वाले प्रभु आप उठिए। हे लक्ष्मी के प्राण आधार, लक्ष्मी के प्राण के प्रभु आप उठिए, तीनों लोकों में मंगल फैलाइए।
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम् उत्तिष्ठे चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधवम्। हे गोविंद आप जाग जाइए, आप अपनी निद्रा का त्याग कीजिए। हे जगन्नाथ आपके सोते रहने से ये संपूर्ण जगत भी सोता रहेगा और आपके उठने पर सब लोग अपने कार्यों में प्रवृत्त हो जाएंगे। हरिनाम संकीर्तन करें। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय, माता की चलो जी, चलो उधर चलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण भगवान की, बोल शालिग्राम भगवान की, बोल तुलसी माता की जय, बोलो पिपलेश्वर महादेव की जय, भागवत महापुराण की जय। आप सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पे ही बैठे रहेंगे। जिसको जो भी देना है वो आपके बीच में बच्चे जाएंगे, वंश है ये कहीं है, वो उसको वहीं पे अर्पित कर दीजिएगा, तुलसी वास में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, स्थान की कमी है, सबको कष्ट होगा, इसलिए अपने स्थान पे बैठे रहिए, वहीं से देखिएगा। आप लोग से अनुरोध है। आपको माइक आप बिना माइक के कर लीजिए, हम कथा करते रहते हैं। अभी हमने देखा बलराम जी महाराज चले गए तीर्थ यात्रा पर। भगवान श्री कृष्ण ने बोला हाँ भैया आप चले जाइए, और बलराम जी महाराज नैमिषारण्य पहुंच गए। वहां सूत जी महाराज 88,000 सोनकालिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे। जैसे ही बलराम जी महाराज वहां पहुंचे, सारे ऋषियों ने खड़े होकर के स्वागत किया। आइए महाराज। जैसे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं पर आता है तो वहां पर सभी लोग खड़े हो जाते हैं, और व्यास गद्दी पर जैसे वो बैठते हैं तो फिर सभी लोग बैठ जाते हैं। जैसे ही व्यास गद्दी पर बैठे सूत जी और वो खड़े नहीं हुए। व्यास जी व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यास जी एक दिन एक सिर होने पर भी चतुरानन ब्रह्मा के बराबर होते हैं, और 2 नेत्र होने पर भी त्रिनेत्र भगवान शिव के समान होते हैं। 2 भुजाएं 2 हाथ होने पर भी चतुर्भुज नारायण के समान होते हैं। ऐसा शास्त्रों का आदेश है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे चतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभार लोचन है शंभु भगवान पाद नारायण। बलराम जी महाराज क्रोधित हो गए। सूत जी व्यासपीठ से उठकर मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं। सूत जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे थे 18,000 सोनकालिक ऋषियों को, और क्रोधित होकर एक तिनका उठाया और व्यास जी की गर्दन को अलग कर दिया, और सारे ऋषियों मुनियों में हाहाकार मच गया। आपने हमें कथा श्रवण करवाने वाले हमारी गुरुदेव को मार दिया। अब हमें हमारी कथा का क्या होगा? हमारी कथा अधूरे में रह गई। हमें कौन कथा श्रवण कराएगा? आपने हमारी कथा श्रवण करवाने वाले व्यास जी की हत्या कर दी। अब हमें तुम्हें श्राप देते हैं, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी।
ऋषिगण बोले भले ही आप कितने ही बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, भगवान हो चाहे, आपने प्रायश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो इसका फल विपरीत होगा, इस समाज में भी निंदित होंगे आप। बलराम जी को एहसास हुआ भूलवश मेरे से गलती हुई है, गलती तो हुई है, अपराध मेरे से हुआ है, तो प्रायश्चित कैसे हुआ? ऋषिगण बोले भूमंडल में जितने सारे तीर्थ हैं उन सब में चल के स्नान करो तभी शुद्ध होगे। बलराम जी बोले मंजूर है मुझे, मैं ऐसा करूंगा। ऋषिगण बोले वो तो ठीक है, तो हमारी आगे की कथा कौन श्रवण कराएगा? हमारे गुरुदेव को तो आपने मार दिया। तो सूत जी महाराज के बेटे उग्रश्रवा को बुलाया गया। दाऊ जी महाराज उनके सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया, जब तक तुम व्यास गद्दी पर बैठे रहोगे तुम्हारे पिता की जितनी सारी योग्यता है, पिता की जितनी सारी पात्रता है, वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और आप सबको पुनः की भांति कथा श्रवण कराओगे। सूत जी महाराज के पुत्र को व्यासपीठ पर बैठाया गया और बलराम जी सारे तीर्थों के भ्रमण पर करने निकल गए। सारे तीर्थों की यात्रा में बहुत समय लग गया। तीर्थ यात्रा करके जैसे ही वापस लौटे, भगवान ने तब तक पूरा महाभारत संपन्न करवा दिया था और इसलिए वो पूरे महाभारत में होते हुए भी नजर नहीं आई, क्योंकि उस दिन युद्ध का अंतिम दिन शेष था। भीम और दुर्योधन के बीच द्वंद्व युद्ध हो रहा था। अर्जुन ने कहा इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा, तो तत्काल दाऊ जी खड़े हो गए। दुर्योधन को ताकत आ गई, गुरु जी सामने भगवान से बोले अर्जुन इस हिसाब से तो जीत दुर्योधन की ही होगी। भीम भी बहुत बलवान है, दुर्योधन बुद्धिमान है। भीमसेन ने गदा मार के दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। बलराम जी ने भीम को मारने दौड़े तो कमर कस के नीचे मारना, इन्हें नहीं मारना चाहिए बोले। भीमसेन ने मेरे शिष्य को छल करके मारा है बोले। भगवान बोले दादा इन्होंने ही नियम तोड़े हैं। युद्ध में अभिमन्यु को भी इन्हें अकेला छोड़ा था। इस प्रकार से सुखदेव जी बोले प्रभु के चरित्र अनंत हरि कथा अनंत है। और आगे क्या सुनना चाहते हैं आप? परीक्षित महाराज आगे की कथा श्रवण करने से पहले हमने भगवान का नाम दीन बंधु सुना है, जो दूसरों पर दया करता है। क्या प्रभु ने ऐसे किसी दीन बंधु के ऊपर कृपा की? तो सुखदेव जी बोले हाँ, एक दीन बंधु सुदामा नामक ब्राह्मण था, उस पर कृपा की है भगवान ने। 2 अध्याय में सुदामा चरित्र सुनाया गया, लिखा गया, लेकिन सुखदेव जी ने एक बार भी सुदामा का नाम उसमें नहीं लिखा। परिचय भी कैसे दे रहे हैं? कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। केवल व्यक्तित्व का ही परिचय नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण के ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मण देवता थे, ब्रह्मविद थे, वरिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे और सदग्रस्त सुदामा जी थे। इंद्रियों के विषयों के से विरक्त रहने वाले विरक्त संत थे और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय थे। ऐसा हीरा भगवान का मित्र